पापा जी ऐसे बार बार छुट्टी लेकर ना मुझसे गांव नहीं आ जाता। आप ऐसा करो, यहाँ की ज़मीन और ये मकान या तो किसी को किराए पे दे दो या फिर बेच दो और मेरे साथ शहर चलो। वहाँ पर सब एक साथ रहेंगे ना, तो मुझे ऐसे बार बार छुट्टी लेकर गांव भी नहीं आना पड़ा करेगा। तो आप मेरी समस्या समझो पापा जी, मैं भी परेशानी में हूँ। नहीं बेटा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकता। इसमें तुम्हारी मम्मी की यादें हैं और शहर में कितना पोल्यूशन है, कितनी ट्रैफिक है, वहाँ कितनी बीमारियाँ हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, और मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव की ताज़ा हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, मैं नहीं जाऊँगा शहर में। और बेटा, अगर तुम मेरी बात माने ना तो तुम भी शहर से यहाँ आ जाओ। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, सब कुछ शुद्ध है यहाँ पर। वाह पापा जी, आपने भी ना हद कर दी। आपने मुझे इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखा था क्या इतना, कि मैं सिर्फ गांव में शुद्ध हवा शुद्ध पानी के लिए गांव में आकर रहूं। पापा जी आज के टाइम में ना दुनिया शहर की तरफ जा रही है और आप उल्टा मुझे गांव की तरफ बुला रहे हो। पापा जी मैं ना आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे सोच समझ कर बता दीजिएगा कि आपको क्या करना है। मेरा परिवार तो अब शहर में रहता है, तो पापा जी मैं तो अब गाँव में नहीं रह सकता। आपका मन हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी ना टिकट करा दूंगा, फिर आप शहर आ जाना। ठीक है पापा जी, मुझसे ऐसे बार बार में गाँव नहीं आ जाएगा। अब मैं चल रहा हूँ, नमस्ते। अरे मनीष बेटा, एक बार इधर आना। हाँ अंकल जी बोलो। अपने फ़ोन से ना परवीन के पास फ़ोन मिला दे। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं बेटा, मिला दे बेटा। ठीक है अंकल जी मिलाता हूँ। मिला बेटा। मनीष का फोन। हेलो। हेलो प्रवीण भाई, हाँ मनीष भाई। एक बार ये अंकल जी बात कर रहे हैं, बात करना। अच्छा करा दे। ले अंकल जी। परवीन बेटा। हेलो। हाँ पापा जी बोलो। परवीन बेटे, मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो फिर पापा जी आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे बार बार छुट्टी लेकर नहीं मिलने आ सकता। अब बार बार मेरी परेशानी को बढ़ा रहे हो। पापा जी मुझे आप इतना बता दो, आस पड़ोस वाले गांव वाले कितने दिन आपकी देखभाल कर लेंगे, आखिर में मैं ही काम आऊंगा आपके। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे ना वैसा कर ले। ठीक है पापा जी, मैं ना आपकी ट्रेन की टिकट करा देता हूँ और स्टेशन पे आने के बाद ना मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, फिर आपको ना दवाई भी दिला दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, टिकट भेज देना। ठीक है। ठीक है अंकल जी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ आ जाओ पापा जी, अब आपको दवाई दिला दी है, अब आप ना टाइम से अपनी दवाई लेना और सारा दिन घर में आराम से रहना। ठीक है बेटा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। ठीक है ना। प्रियंका आज है ना लेट हो रहे हैं यार ऑफिस के लिए, कहाँ रहेगी थी। और कहाँ रह गई थी, पापा जी के लिए लंच बना के रखा है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। बना दिया ना, अब चलो ऑफिस, पहले लेट हो रखे हैं। ठीक है पापा जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप ना अपने टाइम से दवाई ले लेना। ठीक है बेटा। ठीक है पापा जी, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ इनके साथ। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है आप। बेटा वो हो भी गए, और पूरा दिन अकेला में क्या करूँगा यहाँ, पर परमात्मा की मर्जी जैसे रखेगा। ठीक है पापा जी, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जाओ। ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा।
लगता है बहू आ गई। बेटा परवीन नहीं आया क्या? नहीं पापा जी, आज उनकी मीटिंग है, वो थोड़ा लेट आएंगे। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ पापा जी बोलो। बेटा मेरे कमरे में एक टीवी लगवा दो। मैं पूरा दिन यहाँ बोर हो जाता हूँ, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, किससे बातें करूँ मैं? टीवी लगवा दो बेटा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। पापा जी आपको तो पता ही है ना, गांव में कहाँ ससुर बहू आपस में बातें करते हैं। थोड़े दिन में ना आपके लिए खाना बनाने वाला रख लेंगे, तो उनसे बातें कर लिया करो आप। वैसे भी मैं तो ऑफिस में बैठे बैठे ना थक जाती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। ठीक है बहू। आ गए ऑफिस से? आज तो बहुत लेट हो गए। हाँ यार, आज वो मीटिंग थी ना ऑफिस में, इसलिए लेट हो गया। वो ना पापा जी ये बोल रहे थे कि उनके कमरे में ना एक टीवी लगवा दो, उनका टाइम पास हो जाया करेगा। क्या यार प्रियंका, तुझे पता है ना, एक तो टाइम से सैलरी नहीं मिलती, और दूसरी बात पापा के आने से ना घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं। तुझे पता है मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। अब तूने ऐसा कर, खाना लिया मेरे लिए, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है जी, अभी लगा रहे हैं। प्रियंका बेटा, परवीन कहाँ गया? पापा जी वो तो सुबह ही निकल गए ऑफिस। वो मैंने टीवी लगवाने के लिए बोला था, क्या रहा बेटा? पापा जी मैंने बोला था उनको, वो मना कर रहे थे, उनके पास अभी पैसे नहीं है, और पहले ही आपके आने से इतने खर्चे बढ़ गए हैं घर में। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। अगर कोई भी जॉब ना मिले ना, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढ लो। ऐसे खाली बैठोगे तो टाइम पास कैसे होगा आपका? कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, कोशिश तो करके देखो आप। अरे बहू कुछ तो सोच के बोल, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज कर। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूँगा। अरे गांव में मेरा अच्छा खासा नाम है, और ये परवीन मुझे दवाई दिलाने के लिए यहाँ लाया है। नहीं तो मैं गांव से कहाँ आने वाला था। पर ठीक है पापा जी, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है आपकी ये बेफालतू की बातें सुनने का। और हाँ, मेरे जाते ही ना घर की कुंडी लगा लेना, कहीं पता चले चोरी करवा दी घर में। ठीक है बहू। यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया, थोड़ा सा टहल लूं, मन बहल जाएगा। कहाँ आके फंस गया मैं? गांव की खुली हवा में सांस लेता था, अब यहीं दीवारों से बात करूं क्या मैं? बहू बेटों को तो फुर्सत ही नहीं है मुझसे बात करने की। हे भगवान। अरे अंकल जी, उम्र ना बड़ी हो गई आपकी, थोड़ा संभल के चला करो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, गिरने से बचा लिया मैं। अंकल जी आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? अभी गिर जाते आप, आपको चोट लग जाती। क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा एक हफ्ते के लिए लेकर आया था मुझे दवाई दिलाने के लिए, और मैं तो यहाँ पिंजरे में कैद करके रख दिया बेटा। ना किसी से बात कर सकता, ना मुझसे कोई मिलने आता है। मेरा तो यहाँ पे दम घुट रहा है बेटा, क्या करूँ? वैसे बेटा तुम कहाँ रहते हो? अंकल जी मैं भी ना इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा बड़ा भाई ना मुझे गांव से यहीं लेके आया है नौकरी दिलवाने के लिए। इतने नौकरी नहीं मिलती ना मुझे, तो मैं यहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया, पता नहीं कितनी चोट लग जाती। ऐसा कर, चल मेरे साथ चल, तुझे चाय पिलाता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ठीक है, नमस्ते। मत नहीं बेटा, चल चल बेटा, चलो ठीक है। कुछ बातें करेंगे बेटा, चल। और बेटा गांव में सब ठीक है? हाँ ताऊ जी, गांव में ना सब बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है बेटा। लो, मेरी बहू भी आ गई। पापा जी कौन है ये लड़का? बेटा अपने गांव के पास का है, अपनी सोसाइटी में ही रहता है, बहुत भला लड़का है। मैंने तो इसको कभी पहले सोसाइटी में नहीं देखा। और पापा जी आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको सुबह भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, ये शहर है, गांव नहीं। एकदम ऐसे अनजान व्यक्ति से इतनी गहरी दोस्ती नहीं करते कि उसको घर तक ही ले आओ। ठीक है ताऊ जी, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आपके गांव में। बेटा
मैं ये जानता हूँ यह शहर है, गांव नहीं। मेरे बहू बेटों के पास तो समय ही नहीं मेरे से बात करने का। आज ये भला लड़का मिला था जिससे मैं बातें कर रहा था, वो भी तुमने बेइज्जती करके निकाल दी। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, सुन लिया मैंने, लेकिन ये शहर है, यहाँ रहना ना आपको तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझे आप। और पापा जी, अगर इस घर में चोरी हो जाती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता, बताना आप। अब तो यहाँ दम घुटने लगा है, क्या पता ये सांस कब निकल जाए। गांव की मिट्टी भी नसीब ना। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अरे इज्जत के जो पसंद है जल्लत की खीर से। चल दर्शन।